सीता माता की खोज में महाराजा सुग्रीव ने अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण की तरफ उन्होंने नल नील को, राजकुमार अंगद को, जामवंत को और हनुमान जी की टीम को भेजा। वो खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा अब क्या करें, आगे तो समुद्र है, कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो वापस ही जाना पड़ेगा। तो राजकुमार अंगद ने बोला कि अभी वापस जाना तो मैं किस मुंह से वापस जाऊं, तो मैं तो यहीं पे समुद्र के तट पे अपने प्राण त्याग दूंगा। और वो वहाँ पे बैठ गए। तो बाकी सभी ने बोला कि आप यहाँ पे प्राण त्यागेंगे तो हम भी आपके साथ यहाँ पे अपने प्राण को त्याग देंगे। तो सारे लोग वहीं बैठ गए। तभी उन्हें एक हंसी की आवाज़ आई। पास में एक छोटे से पहाड़ के ऊपर एक गिद्ध बैठा हुआ था और गिद्ध हंसने लगा और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मुझे इतने सारा भोजन मेरे सामने आपने दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो राजकुमार अंगद बोले कि अब अपना ये शरीर जीते जी काम नहीं आया, मरने के बाद तो काम आएगा। एक ये गिद्ध है जो हमारे मरने का इंतजार कर रहा है और एक गिद्ध जटायु जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना सुनते ही उस गिद्ध ने बोला कि क्या आपने जटायु का नाम लिया? जटायु मेरा छोटा भाई था, आप मेरे पास आओ। सभी लोग उनके पास गए। उस गिद्ध ने कहा मेरा नाम संपाति है और जटायु मेरा छोटा भाई था। आपकी बातों को सुन के मेरे को कुछ अनहोनी का संदेश लग रहा है, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि जटायु के बारे में आप क्या जानते हो। तब जामवंत जी ने उनको अपनी सारी बात बताई कि कैसे जटायु ने रावण से लड़ाई की और रावण ने उनके पंख को काट दिया और वो जब नीचे गिरे उसके बाद भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। इतना सुनने के बाद उस संपाति ने अपने छोटे भाई जटायु को श्रद्धांजलि दी और उन सबसे कहा कि मैंने भी उस दिन देखा था, रावण सीता माता को उठा के यहाँ से ले जा रहा था, तो मैंने देखा था। तो जामवंत जी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि अब वो कहाँ पे है? तो गिद्ध की नज़र बहुत तेज होती है। तब संपाति ने बोला कि यहाँ से 100 योजन दूर एक जगह है लंका, वहाँ पे माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मुझे दिख रही है। तो जामवंत जी ने पूछा कि हम वहाँ फिर कैसे जा सकते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। बहुत टाइम से भूखा रहने के बाद और उम्र होने के साथ अब मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपकी वहाँ जाने के लिए मदद कर सकूँ, पर हाँ मैं ये बता सकता हूँ जो एक ही छलांग में ये दूरी को तय कर सकता है वो ही जा सकता है। इतना सुनने के बाद जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो हमारे साथ कौन है जो इतनी दूरी छलांग लगा सकता है। तभी टीम में से एक ने बोला कि मैं 20 योजन तो छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 40 लगा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 50 लगा सकता हूँ। इतना सुनने के बाद जामवंत जी ने कहा कि कोई ऐसा नहीं है हमारे अंदर जो इतनी बड़ी छलांग लगा सके। तो राजकुमार अंगद बोले मैं लगा सकता हूँ, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, पर वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा आप हमारे राजकुमार हैं, आप नहीं जा सकते। तभी उन्होंने देखा कि हनुमान जी साइड में बैठे हुए गुमसुम बैठे हुए हैं। जामवंत जी उनके पास गए और जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला आप क्यों गुमसुम बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं, आपकी गति भी पवन के समान है, आपके अंदर इतनी पावर है, आप जा सकते हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने कहा कि आपके अंदर बचपन में इतनी ताकत थी कि आपने तो सूर्य को भी निगल लिया था, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति थी। बचपन में आपके अंदर जो शक्ति थी उससे आप कई ऋषि मुनियों को आपने सताया था, इसलिए एक ऋषि ने आपको श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। पर आपकी माता ने उनसे रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने बोला कि जब जरूरत पड़ने पर कोई आपको आपकी शक्ति याद दिलाए तब आपको वो सारी शक्तियां जरूर याद आ जाएगी। तो इतना सुनने के बाद सारी सेना ने हनुमान जी को प्रेरित किया। हनुमान जी को बोला नहीं आप कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है। इतना सुनने के बाद हनुमान जी के अंदर पावर आई और फिर वो वहाँ से लंका के लिए उड़ान भरी उन्होंने। हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिसका हमें पता नहीं होता। जो कोई योग्य व्यक्ति है जो हमें बताता है तब हमें पता चलता है। इसमें टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। टीचर्स हमारे अंदर की बहुत सारी शक्तियों को उजागर करते हैं, उन्हें पता चलता है हमारे अंदर कौन कौन सी पावर है। पर अगर बात मैं हेल्थ की करूँगा, अगर कोई बीमारी घुस गई है जैसे डायबिटीज़ है,
अगर हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज़ आ गई है तो हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम खाने में कंट्रोल कर सकते हैं। हम सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं या शाम को एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। हम अपने भोजन को अच्छी तरह से चुन सकते हैं कि कौन सा भोजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जिसकी वजह से हमारी शुगर रिवर्स हो जाए या कंट्रोल हो जाए। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर है, पर किसी वजह से हमें ये याद नहीं होता। आजकल हमारी मेमोरी इतनी कम हो गई है कि हम उस बारे में सोचते भी नहीं हैं। हमारे सामने फास्ट फूड वगैरह को इतना अच्छे से पेश किया जाता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि हमारा मन करता है वो खाने को। पर हमारे अंदर एक पावर है, ये पावर है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अंदर पावर है कि हम टाइम टू टाइम दवाई ले सकते हैं। हमारे अंदर पावर है कि हम समय समय पर अपने डायबिटीज़ की जांच करा सकते हैं। हम समय समय पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब पावर हमारे अंदर है, पर हम समय रहते हुए या तो इसे भूल जाते हैं या फिर हमारे अंदर ऐसा आलस आ जाता है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो कोई एक आपको ये बार बार याद दिलाता रहे कि आपके अंदर पावर है, तो आप कर सकते हैं। आप शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप समय से दवाई भी ले सकते हैं, आप समय समय पर अपने शुगर की जांच भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी खुद को प्रेरित करके जा सकते हैं। पर आपको ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की, पर आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा इंसान आपके लिए है डॉक्टर, और डायबिटीज़ के लिए डायबिटोलॉजिस्ट। डायबिटोलॉजिस्ट के पास आप फ्रिक्वेंटली जाते रहेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपका क्या रिजल्ट है उसके बारे में आपको बताएंगे, आप अभी किस लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, जिससे आप आने वाली बीमारियों से भी बच जाएंगे और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट की। तो उनके संपर्क में रहिए, रेगुलर उनके संपर्क में रहने से आप अपने डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली मोटिवेशनल डायबिटीज़ वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्ते।